हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में एक बार फिर से। दोस्तों, आज आपके लिए जीके जीएस के बेहतरीन लगभग 25 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों में से एक है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी के किसी भी एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल पेट बीडीओ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपको 110% दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों, हम लोग एक बेहतरीन अंदाज से इस प्रश्न को कर रहे होंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि अजंता गुफा में चित्र भारत में के स्वर्ण युग का प्रमाण है। आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो अजंता गुफा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत आपको याद रखना है, इसमें 29 गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। किसमें? अजंता गुफा में, ठीक है। अजंता गुफा में कितनी? 29 गुफाएं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। औरंगाबाद जिले में आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। एक बात और भी याद रखना है, अजंता गुफाओं को सर यूनेस्को में कब तो कहेंगे 1983 में अजंता और एलोरा इन दोनों को कब 1983 में शामिल किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है। 29 गुफाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बाकी आपको पता होगा एक आपको एलोरा गुफा देखने को दोस्तों मिलती है। एलोरा गुफा के बारे में आपको याद रखना है, ये तीनों धर्मों से संबंधित है। एलोरा गुफा कौन सी सर? एलोरा गुफा। ये तीन धर्म कौन कौन से हो जाएंगे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपकी हिंदू धर्म। ये तीनों धर्मों से संबंधित है, ये बात आपको याद रखना है, हिंदू धर्म। और इसमें आपको 34 गुफाएं देखने को मिलती हैं। कितनी बोलेंगे सर? 34 गुफाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में दोस्तों बनते हैं कि रहा है वर्ष 2004 में नासा ने यह अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्षयान प्रक्षेपित किया था। क्या बोलेंगे? बुध। बुध के बारे में आपको पता होगा सर, सबसे नज़दीकी ग्रह है, याद रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। कहा किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC/ST के लिए सबसे पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुपूरित कोचिंग योजना शुरुआत की है? राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, राजस्थान ने अपनी एक योजना शुरू की थी, चिरंजीवी योजना। कौन सी सर? चिरंजीवी योजना। ये योजना आपके एग्जाम पेट में पूछी गई थी। हालांकि इस योजना में क्वेश्चन इस प्रकार आया था कि जो चिरंजीवी मतलब किसने अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने नागरिकों को फ्री में स्वास्थ्य बीमा दिया है? फिलहाल उसका राइट आंसर आपका राजस्थान ही था, वो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और भारत ने अभी यूपी राज्य में अपने अभ्युदय कोचिंग योजना शुरू की गई है, तो उसको भी आपको याद रखना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार एक उच्च न्यायालय के, यानी कि उच्च न्यायालय बोलेंगे हाई कोर्ट कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरित एक से दूसरी जगह करने के लिए कौन अधिकृत होता है? दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की मैं बात करता हूं तो आपको याद रखना है, अगर हाई कोर्ट के बारे में हम बात करेंगे तो क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। आपको दोस्तों याद रखना, हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जो न्यायालय की बात करते हैं तो 214 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। दोस्तों, ये भी याद रखना है, ये अपने यहाँ 5 प्रकार की ये भी रिटेन जारी करते हैं। जैसे आर्टिकल 32 आपने सुना होगा, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है सर? सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिटेन जारी करता है। उसी प्रकार से आर्टिकल 226 के अनुसार आर्टिकल 226 के अनुसार जो हाई कोर्ट है ये भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको दोस्तों पता होगा, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये बात कही गई है। आर्टिकल 61 आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको आर्टिकल 61 याद रखना है, जिसमें राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना आर्टिकल 60 भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति जी की शपथ की बात की गई है। आर्टिकल आपको 72 याद रखना है, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको एक 123 याद रखना है, जो कि राष्ट्रपति का अध्यादेश है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी है कि रहा है नजीब मकाती, क्या बोलेंगे? नजीब मकाती जो हैं ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? करंट से आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों लेबनान होगा। लेबनान की राजधानी की मैं बात करूँगा बेरूत। लेबनान की राजधानी कौन सी हो जाएगी? बेरूत। सीरिया की राजधानी की मैं बात करूँगा दमिश्क। सीरिया की राजधानी हो जाए कौन सर? दमिश्क, ठीक है, आपको पता होगा दमिश्क हो जाएगी। एक मिनट,
दमिश्क, ठीक है। इजराइल की यरूशलेम हो जाएगी, जॉर्डन की अम्मान हो जाएगी, ठीक है। जॉर्डन की अम्मान, ठीक है, अम्मान होती है, जॉर्डन की हम्मान भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं अम्मान, ठीक है। आपको इजराइल की यरूशलेम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना है। कनाडा की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूटान या पोलैंड। ऐसा कौन सा देश है जो कार्बन निगेटिव देश बना है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो कौन सा हो जाएगा, भूटान। भूटान के बारे में 2-3 बातें लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है। सबसे पहले एकमात्र ऐसा देश जो अपनी जो खुशहाली के आधार पर अपनी जो नीति, मतलब जो कहते हैं राष्ट्रीय आय की गणना जैसे अपने यहाँ की जाती है, तो ये अपनी खुशहाली के आधार पर गणना करता है, ठीक है। उसके बाद लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। यूपी पेट के एग्जाम में दूसरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे भूटान को कहा जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी। और भूटान की मैं बात करूँ तो अपने यहाँ अगर मैं भूटान की बात करता हूँ तो इस प्रकार से नेपाल आएगा, इस प्रकार से सिक्किम, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आ जाएगा ये भूटान का आपको देखने को मिलता है, भूटान से, ठीक है। भूटान के बारे में बात करें तो भूटान एक तो आपका सिक्किम राज्य हो जाएगा, भूटान से सीमा साझा करता है। इधर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इधर आपका असम साझा करता है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश। चार राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं, किससे, भूटान से। एक बात और भी याद रखनी, कई बार यूपी के एग्जाम में प्रश्न ये आया है कि भूटान से सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा जो है असम सीमा साझा करता है। क्या बोलेंगे सर, असम जो है सबसे ज़्यादा भूटान से सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है एनीटार, क्या बोलेंगे सर, एनीटार, UNITARI, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है, इसका संक्षिप्त रूप आपको बताना है क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ये रहा, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। ये रहा। चलिए मैं अगला प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पर स्थित दजूको घाटी, क्या बोलेंगे सर, दजूको घाटी, एक विशाल जंगल की आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है इस प्रकार भी आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि बताइए दकुजो घाटी कहाँ है, तो आप उसको स्टेटिक के रूप में देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, मणिपुर और नागालैंड में आपको देखने को मिलेगी दजूको घाटी। चलिए मैं कुछ घाटियाँ आपको बताता हूँ, जैसे फूलों की घाटी, बहुत ही एग्जाम में आई है, आपके पता होगा फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी। और शांत घाटी आपने पढ़ा होगा, शांत घाटी कहाँ पर, शांत घाटी केरल में है, जैव विविधता के लिए बहुत जानी जाती है, आपको याद रखना है। और बाकी ये आपकी यूके में पड़ती है, ठीक है, यूके में। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, आपको याद है, कांगड़ा घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखेंगे। मालना स्पीति, ये भी सब आपकी हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगी, ठीक है। जुकू घाटी याद रखना है, जुकू घाटी कहाँ की है, ये जुकू घाटी मणिपुर, ये भी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर पड़ती है, ठीक है, जुकू घाटी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। क्या क्वेश्चन कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपने एक पढ़ा होगा ईंटा पर नाचे, क्या बोलेंगे सर, ईंटा पर नाचे। तो क्या होगा ईंटा पर नाचे का मतलब, तो देखो ईंटा मतलब इलेक्ट्रॉन, ईंटा मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज किसने की थी, टॉमसन ने की थी, टॉमसन या थॉमसन आप कह सकते हैं। तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। पास से क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज जो की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, किसने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ये ना से न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो क्या बोलेंगे सर, चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हालांकि अनुसूचियां आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आने के तुक है। अभी हाल ही में अगर आप पीसीएस का एग्जाम उठाकर देखें तो अनुसूचियों से एक प्रश्न आया था, 4 अनुसूचियां दी गई थी, उनके सामने उनके बताना था किससे क्या संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा समझिएगा, कह रहा कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है। जैसे तीसरी में बताऊँ तो इसमें शपथ है, शपथ आपको याद रखना है। शपथ से मैं आपको बताऊँ, शपथ है, शपथ से 3 शब्द है और तीसरी अनुसूची में है, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। 3 है और तीसरी अनुसूची में है, आपको याद रखना, ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या हो जाएगा, चौथी में कौन सी हो जाएगी, तो चौथी में आपके ये अनुसूचित, मतलब ये चौथी नहीं है, ये पहली अनुसूची में, मतलब जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं, भारत के राज्य क्षेत्र जो किसमें पहली अनुसूची में आती हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते आते हैं, किसमें बोलेंगे सर, वेतन भत्ते जो आते हैं आपके, ये दूसरी अनुसूची में आते हैं। बाकी चौथी अनुसूची में उसमें सूचियाँ जो है आपकी संवर्ती सूची वगैरह, राज्य सूची, ये किसमें सूचियाँ जो आती हैं किसमें आती हैं, ये चौथी अनुसूची में आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन, माफ़ी चाहूँगा, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है राज्यसभा में, वो आपका चौथी अनुसूची में आता है, ठीक है। चलिए, और बाकी शपथ जो आपका तीसरी अनुसूची में आती है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको यह बात याद रखनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने राजेंद्रन भारत की फिर से मैं पढ़ रहा हूँ,
हाल ही में किस राज्य की आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न की मोहर लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हाल ही के एग्जामों में कई बार प्रश्न आया, आपके एग्जाम में भी बन सकता है। ठीक है, तो आपको बताना आर्या जो राजेंद्रन है ये बताना है कहाँ की, ये केरल की मेयर बनी है, आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे युवा मेयर कहाँ की बनी है? ये केरल की बनी है। क्लियर है, आपको याद रखना डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंप्यूटर से प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों बन सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में किसी फाइल का प्रकार उसके डेस से पहचाना जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा अगर फाइल एक्सटेंशन दिया होता है तो उससे फाइल का प्रकार हम आप आसानी से पहचान सकते हैं। किससे सर? फाइल एक्सटेंशन से। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि रहा है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक महाबोधि मंदिर परिषद। क्या बोलेंगे सर? महाबोधि मंदिर परिषद कहाँ स्थित? तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे बिहार में। कहाँ पर? बिहार में स्थित है। राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, आपको याद रखना। बाकी महाबुद्ध से रिलेटेड आपको दोस्तों बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। महाबुद्ध जिसे जो गौतम बुद्ध से आपको ये बात याद रखनी है, जो इन्होंने घर त्यागा था उसे क्या बोलते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्यागा जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या बोलेंगे सर? विनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, यह बात आपको याद रखनी। बाकी इन्होंने जब पहला अपना उपदेश दिया था, पहला उपदेश कहाँ दिया? तो क्या बोलेंगे आप? सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे सर? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बोलेंगे कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या बोलेंगे सर? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनके जन्म की मैं बात करूँ, यहाँ जन्म से इनके क्वेश्चन कई बार आया है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने उपदेश श्रावस्ती में दिए। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। ठीक है, और इनके जो सबसे पहले जो इनके, चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात है वो जैन धर्म से मैं रिलेटेड कर रहा हूँ बातें। अगला क्वेश्चन, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेश रूप से विकसित मिसाइल के निर्यात पर प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कौन सी मिसाइल है? नाग है, आकाश है, या पृथ्वी, या त्रिशूल? तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों? आकाश होगा। आकाश मिसाइल जो है ये नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल के निर्यात का प्रस्ताव को मंजूरी दी। कौन सी मिसाइल? आकाश मिसाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लेह में भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, या पृथ्वी विज्ञान मंत्री? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि कितने भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का समुद्र तट पर आते हैं? कैसे, कितने राज्य हैं जो समुद्र तट पर आते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं समुद्र तट पर आते हैं? तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? तो गुजरात की। कभी कभी गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया था, तो दूसरे नंबर में आपको याद रखना आंध्र प्रदेश की लगती है। तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर में, गुजरात सबसे ज़्यादा, और सबसे दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश, और सबसे कम गोवा की सीमा लगती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या निम्नलिखित में से समानता ढूंढें। मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी, वैसाखी। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ मकर संक्रांति है। पतंग उत्सव आपने सुना होगा, ये गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का ये पतंग आपने सुना होगा, गुजरात का। और पोंगल ये कहाँ का है? पोंगल ये आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है? ये तमिलनाडु का, आपको याद रखना। ठीक है, अगर आपसे अट्टुकल पोंगल पूछा जाए तो वो केरल का है, वो भी आपको याद है। अट्टुकल पोंगल केरल का है, लेकिन खाली पोंगल अगर पूछा जाता है तो वो दोस्तों पोंगल उसका तमिलनाडु का है। और बाकी लोहड़ी और बैसाखी ये हरियाणा और पंजाब के आसपास आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादातर पंजाब में। ठीक है, तो ये क्या है? तो आपको याद रखना ये फसल कटाई से संबंधित त्यौहार हैं। क्या बोलेंगे? फसल कटाई से संबंधित त्यौहार हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही इनमें समानता पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महत्वपूर्ण, सभी के सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या बोलेंगे सर? एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्वेश्चन कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा एक संगठन है? एमनेस्टी नेशनल आपने जरूर पढ़ा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ये मानव अधिकार से संरक्षण है। किसके सर? मानव अधिकारों का संरक्षण करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। किसी दिन दोस्तों आपके लिए मुख्यालयों की एक मतलब मुख्यालय और उनके संगठन से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन लगभग करेंगे। आपने थ्योरी पढ़ी होगी, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन बनना बहुत ज़रूरी है। लगभग 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर किसी दिन वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
कह रहा है वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने सुना होगा 1887 का, सॉरी 1987 का है। कब का सर? 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है? तो कनाडा का शहर है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित था ये समझौता, ठीक है, आपको दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था वो पेरिस में हुआ था। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। पेरिस से फ्रांस का शहर है, आपको ये भी बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पंचायत भंग हो जाती है, क्या बोलेंगे सर? यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव हो जाने चाहिए कितने, मतलब जैसे आपने सुना होगा कि जैसे राष्ट्रपति अगर गद्दी छोड़ दें या इस्तीफा दें तो 6 माह के अंतर्गत उनके चुनाव होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर पंचायत कोई भी, जैसे ग्राम पंचायत अपनी होती है ग्राम सभा से रिलेटेड, तो ग्राम पंचायत भंग होती तो आपको ये भी याद रखना है कि उसके भी जो चुनाव होंगे वो 6 महीने के अंदर ही अंदर होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मान लिया 4.5 वर्ष हुए, 5 वर्ष कार्यकाल होता है, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, ये होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन अगर 4.5 वर्ष पर कोई पंचायत भंग हुई तो उसमें जो नए होते हैं वो नए चुनाव नहीं करवाए जाते, फिर तो जो अगले 5 वर्ष बाद होने हैं वही चुनाव करवाए जाते हैं। बाकी आपको दोस्तों याद रखना है किसी भी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए, आपके एग्जाम में कई बार आई है, ठीक है। बाकी वोट डालने की जो वयस्क उम्र होती है वो 18 वर्ष है, जो कि आपके ग्राम सभा, कई बार क्वेश्चन घुमा कर पूछ देता है और कहता है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो वो 18 वर्ष, क्योंकि ग्राम सभा का सदस्य जब ही आप होंगे जब आपके वयस्क हो जाएंगे, ठीक है, जब आपका वोट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत मेला नाटक निम्नलिखित मुख्य रूप से किस स्थान का है? तो क्या बोलेंगे? भागवत मेला नाटक निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित? काकीनाडा, विजयवाड़ा, तंजावुर या तिरुवनंतपुरम? तो क्या बोलेंगे? तंजावुर का है, बोलेंगे तंजावुर का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा संथामकुट्टा झील कहाँ की है? क्या बोलेंगे सर? संथामकुट्टा झील कहाँ की है? तो क्या बोलेंगे? तेलंगाना की। आपको बहुत अच्छे से कृत्रिम झील है तेलंगाना में, हुसैन सागर, आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। कौन सर? हुसैन सागर तेलंगाना की है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील, आपको भूलना नहीं, कोलेरू कई बार एग्जाम में आई है, कोलेरू झील, ठीक है। और तमिलनाडु की ये पुलिकट, तमिलनाडु की कौन सी हो जाएगी सर? पुलिकट कहाँ की है? तमिलनाडु की, ठीक है। बेम्बनाड और संथामकुट्टा ये केरल की झीलें, कहाँ की है? केरल की झीलें, ठीक है, याद रखना है। चलिए दोस्तों आज के हमारे प्रश्न इतने ही थे। आपका स्कोर दोस्तों कितना रहा आपको हमें ज़रूर बताना है। ये क्लास आपकी डेली 5 बजे होती है, बेहतरीन क्लास होती है। किसी ना किसी दिन कुछ नए ही लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सभी लगभग मैं वही प्रश्न लेता हूं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये प्रश्न वो थे लगभग आपके ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक थे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना है, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लगातार कुछ नया सीखते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।